नमस्कार, आपका YouTube चैनल मैथ 89 टीवी में स्वागत है। आज मैं रीजनिंग में फिगर काउंटिंग बताने वाला हूं, यानी कि आकृति को गिनने के लिए बताने वाला हूं और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। नीचे दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि समांतर चतुर्भुज किस तरीके से होता है। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होता है। तो ऐसा फिगर आपको देखना है कि इसमें कितना है। तो एक बार मैं बना लेता हूं पूरा आकृति को। तो इस तरीके से बनाया हुआ है। इसके बाद यहां पर इस तरीके से है। इसके बाद यहां पर क्या करेंगे, इसको इधर में लाएंगे। इसके बाद फिर से यहां पर ले जाएंगे, फिर से यहां पर लाएंगे और फिर से यहां पर मिला देंगे। तो अब आपको देखना है कि इस तरह का आकृति, कितना आकृति बन रहा है। अब यहां से चेक करिए, जैसे ये झुका हुआ है ना, तो यहां पर झुका हुआ है। तो यहां से लेकर यहां तक आप देखेंगे तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज बन रहा है। यहां से लेकर यहां तक एक हुआ। अगर आप इसको और इसको लेंगे तो दो होगा, दो हो गया ना। अब आ जाइए यहां से, अगर ये लाइन और ये लाइन को देखेंगे, मतलब कि ये टोटल को देखेंगे तो इसी तरीके से बन रहा है ना। तो तीन हो गया ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां से लेकर यहां तक एक समांतर चतुर्भुज, यहां से लेकर यहां तक एक समांतर चतुर्भुज, दो हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये एक हो गया, यानी कि तीन। तीन मिल चुका है। अब समझिएगा, तीन तो हो चुका है। तो हम लोग पहले क्या लिए थे, इस तरीके से लिए थे ना। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से लेके चलिए। यहां पर देखिए, तो अब स्टार्ट करेंगे यहां से और यहां से एक हुआ ना। अब समांतर चतुर्भुज जैसे इधर में झुका हुआ है ना, इधर भी झुका हुआ हो सकता है। अब यहां पर समझिएगा, तो इधर में झुका हुआ का मतलब इस तरीके से होगा ना, इस तरीके से होगा। एक बार मैं बना लेता हूं, समझिएगा। तो इधर में झुका हुआ इस तरीके से ऐसा होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज है, यहां से लेकर यहां तक। इसके बाद आप कहां से लेंगे, यहां से लेकर आप ले सकते हैं यहां तक। तो दो हो गया ना। ये भी तो झुका हुआ है ना, इसी तरीके से इसके जैसा। तो यहां से लेकर यहां तक एक हुआ और यहां से लेकर यहां तक दो हो गया। अब इसको आप ले लीजिए, इसको और इसको ले लीजिए, तो तीन हो गया। तो यहां पर भी तीन मिला। तो तीन तीन कितना हो जाएगा, यानी कि 6। तो देख लीजिए, इसमें 6 लिखा हुआ है और इसका राइट आंसर 6 ही है। तो बिल्कुल सही है। इसी तरह का आपको फिगर दिया जाएगा और काउंटिंग करने के लिए कहा जाएगा। अगला प्रश्न को समझिए, और इसमें भी आपको काउंटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं फिगर को बना लूँगा और फिगर को मैं अब इसमें बारी बारी से बनाऊँगा और काउंटिंग करते जाऊँगा। देखिए कितना आसान तरीके से बनेगा। लेकिन अगर आप सीखे नहीं रहेंगे, आपके पास तरीका नहीं रहेगा, तो ये दिमाग घुरा देगा, दिमाग घूमने लगेगा। तो एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए। तो क्या बोला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज तो सभी को मालूम है, यानी कि त्रिभुज इस तरीके से होता है, त्रिभुज इस तरीके से होता है। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज है ना, सबसे बड़ा त्रिभुज इस तरीके से है। तो इसको भी काउंट करेंगे, यानी कि एक त्रिभुज हो गया। अब यहां से देखिए, यहां से यहां तक मिलाया हुआ है। तो अगर इसको हम मिला देंगे तो एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज इधर बन गया, नया दो ठो बना और पहले से सिंगल एक ठो था। तो अब कितना हो गया है, टोटल 3 हो गया है। तो आप 3 लिख लीजिए, सबसे पहले आप 3 लिख लीजिए। अब इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अब क्या करेंगे, तो देखिए एक लाइन यहां से इधर में खींचा गया है ना। अब इसको मैं यहां पर खींच लेता हूं इस तरीके से। जब ये लाइन को हम खींचे तो इससे कितना नया नया त्रिभुज बना। अब यहां पर देखिए, तो आधार में जैसे ये नया लाइन हम लोग खींचे ना, तो ये भुजा शामिल होना चाहिए, तभी तो उसमें काउंटिंग होगा ना। तो देखिए एक नया त्रिभुज बना बड़ा सा। तो पहले से 3 था ना, अब गिनते जाएंगे। ये बड़ा वाला मिला के 4 हो गया, 4 हो गया ना। अब यहां से लेकर यहां तक देखिए, ये 5 हो गया, 5 हो गया ना, 5 हो गया है, 5 हो गया है। अब यहां पर देखिए
इसमें भी ये नया लाइन आ रहा है तो कितना हुआ 6 हो गया। 6 तक हम लोग गिन चुके हैं ना, 6 हो चुका है। और इसमें भी देखिए तो ये 7 हो चुका है और इसमें देखिए तो 8 हो चुका है। टोटल कितना है 8 हो चुका है। यानी कि ये लाइन खींचने के बाद टोटल त्रिभुज की संख्या 8 हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलाया गया है ना, मिलाया हुआ है। तो अब इसको मिला देंगे तो कितने नया त्रिभुज बनेगा देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर इस तरीके से मिला दिए। एक बार अच्छा से बढ़िया से समझिएगा। तो अब जैसे त्रिभुज को काउंट करना है तो ये हम लोग नया लाइन जो खींचे हैं ना, तो जो हम त्रिभुज लेंगे उसमें ये लाइन शामिल होना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि इसके सहारा से बना हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बड़ा वाला तो 8 हो चुका है ना। अब हम काउंटिंग करते जाएंगे 8 के बाद। तो यहाँ पर देखिए ये नया लाइन खींचने के बाद ये एक बड़ा त्रिभुज बना तो कितना हुआ 9 हुआ। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसी से ये बन रहा है ना, तो ये 10 हो गया। 10 हो गया ना, 10 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसी से ये 11 बन रहा है, 11 हो गया ना। अब इसी से ये 12 बन गया। अब 12 तक हम रहने देते हैं, 12 तक रहने देते हैं। 12 यानी कि ये वाला बड़ा 12 ना। अब छोटा छोटा भी बहुत है, छोटा छोटा देखिए 12 के बाद ये 13, यहाँ से लेकर ये 13 हो गया। इसको हम लोग पहले नहीं लिए हैं, ये भी हो गया, ये 14 हो गया। इसके बाद मतलब कि ये लाइन हम लोग लास्ट में खींचे हैं तो ये भुजा शामिल होना चाहिए, तो 14 हो चुका है ना। इसके बाद देखिए ये त्रिभुज है जिसमें कि ये नया लाइन शामिल है तो ये हो गया 15। इसके बाद इधर में देखिए ये जो त्रिभुज है यहाँ पर देखिए ना, ये त्रिभुज है ना, तो इस त्रिभुज में ये नया वाला यानी कि लास्ट में जो हम लोग रेखा खींचे थे वो इसमें शामिल है, यानी कि 16। तो देख लीजिए 16 है और मैक्सिमम तो 16 तक ही लिखा हुआ है, तो 16 त्रिभुज इसमें है। तो इस तरीके से आपको काउंटिंग करना है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं 16 त्रिभुज हैं। तो एक बार प्रैक्टिस करिएगा, देखिए समझाने के बाद तो आपको लगेगा अरे भाई इतना आसान था। आसान तो है, लेकिन आपको क्या करना है ना, इसी को आप बारी बारी से 2 बार 3 बार 4 बार बना बना के काउंटिंग करिए और कुछ कुछ फिगर को आप हमेशा के लिए याद भी कर लीजिए। जैसे याद कैसे करेंगे, इसका तो आंसर 16 आ चुका है। तो याद आपको क्या करना है, जैसे ये जो त्रिभुज बना हुआ है ना, तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है किस तरीके से बना हुआ है, जैसे आप क्या करेंगे, ये कोना से आप यहाँ पर खींच दीजिए, ये कोना से आप यहाँ पर खींच दीजिए और ये कोना से यहाँ पर खींच दीजिए। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं 16 है। अगर याद रहेगा तो हम क्यों दिमाग खपाएंगे, क्यों टाइम का बर्बादी करेंगे। तो ये 16 है, यानी कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है 16 है, राइट है ना। तो इस तरीके से कुछ आकृति को आपको याद भी कर लेना है ताकि समय बचेगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, अगर आपके फायदे का चीज़ है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिए। लाइक शेयर कमेंट करने से मुझे हौसला मिलेगा, हौसला मिलेगा तो और मैं अच्छा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। और अभी लाइव क्लास भी चल रहा है, सुबह में 6 बजे से और शाम में 7 बजे से। और आप लोगों ने बोला था कि रीजनिंग स्टार्ट कीजिए और लाइव क्लास कब से होगा नहीं होगा, आप लोगों ने पूछा था। और जब मैंने लाइव क्लास स्टार्ट कर दिया तो फिर देखने वाले ही नहीं। तो लाइव क्लास में जुड़िए, आज भी 7 बजे लाइव क्लास होगा, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।